हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो आइए आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट, विच और दैट, इसका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करके मैं ये चीज़ सिखाऊंगा। ओके। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। कोई भी क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन से या प्रोनाउन से जो भी क्वेश्चन आए मिस नहीं होना चाहिए। अब जो एग्जाम में यदि एसएससी मेंस में आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे, जो यदि उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो गया तो समझ जाइए सिलेक्शन आपका रुक जाएगा। ये क्लियर है, सोच लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, भले आप कम पढ़ो लेकिन कंप्लीट पढ़ो, क्लियर पढ़ो। क्लियर? तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट, उसके बाद में विच, फिर दैट। व्हाट, विच और दैट का सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। ये चीज आप लोग सीख लीजिए अच्छे से। यदि क्वेश्चन मिस हो गया तो समझ जाइए आपका सिलेक्शन क्या होगा, रुक जाएगा। फिर पढ़ना गैर पढ़ना सब बेकार है, छोड़ दीजिए आप लोग पढ़ाई। ओके। तो देखिए रूल नंबर आपका फर्स्ट है, आपका क्या है? व्हाट। क्या है आपका? व्हाट। जो आपका व्हाट है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है और कहां पर यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको केवल 1 मिनट में सीखना है। क्लियर? और आप लोग पढ़ाई में स्टडी में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्लियर? देखिए जो व्हाट है हमारा सेंटेंस में, व्हाट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में हमारा केवल सिंगुलर रूप में यूज किया जाता है, केवल सिंगुलर फॉर्म आएगी। यानी कि व्हाट का यूज केवल किसमें? सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। क्लियर? देख लीजिए, व्हाट का यूज केवल सिंगुलर फॉर्म के लिए ही यूज की जाएगी, केवल एक वचन के लिए यूज किया जाएगा। दूसरी चीज आपका व्हाट का यूज नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में आ सकता है। ठीक है? चाहे वो नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में। नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में ही आपको ये आपका व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया हुआ मिलेगा। क्लियर? तो क्या होगा? व्हाट जो है आपका किस में होगा? या तो नॉमिनेटिव होगा या फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्लियर? आपका क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में आएगा। व्हाट का यूज केवल सिंगुलर फॉर्म के लिए किया जाएगा और व्हाट का यूज आपका किस में होगा? नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में किया जाएगा। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए क्या होगा? व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड इज नाउ क्लियर। ये आपका क्या है? व्हाट हैज हैपेंड इज नाउ क्लियर। ये आपका जो यहां पर व्हाट का यूज किया गया है ये किसमें होगा? नॉमिनेटिव केस में। किसमें है? यहां पर ये व्हाट का यूज यहां पर कैसे किया गया है? नॉमिनेटिव केस में। क्लियर? नेक्स्ट आइए, सॉरी, टेल मी। क्या है? टेल मी। ये इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? यू छिपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जहां पर इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आपका यू क्या होता है? छिपा रहता है। ठीक? तो क्या है? टेल मी। टेल मी व्हाट हैज बीन डन टुडे। क्लियर? टेल मी व्हाट हैज बीन डन टुडे। आपका क्या यह होगा?
टेल मी व्हाट हैज बीन डन टुडे। सॉरी, ये यहां पर जो व्हाट का यूज हुआ है वो क्या हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। यहां पर कैसे होगा, ये वाला व्हाट जो इस सेंटेंस में यूज हुआ है वो कैसा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट आइए देखिए, I say what I mean, what I mean। यहां पर भी what का यूज क्या है, इस वर्ब के साथ में, ये सब्जेक्ट है, इस वर्ब के साथ में सॉरी आई सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट में। ये भी हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। नेक्स्ट आइए रूल आप, नेक्स्ट रूल आपका रहेगा विच। जो आपका विच है, सबसे बड़ी चीज विच क्या होता है, विच सेंटेंस में जो यूज किया जाता है सबसे पहले चीज क्या होता है, वो चयन, यानी कि आपकी चॉइस को डिनोट करता है। सबसे बड़ी क्वालिटीज की क्या होती है, सबसे बड़ी चीज विच जो यूज होता सेंटेंस में वो क्या होता है, चयन को या चॉइस को डिनोट करता है। तो क्या होगा, विच डिनोट्स चॉइस। सबसे बड़ी चीज क्या होगा, ये चॉइस को डिनोट करेगा। फिर क्या होगा, जो उसमें आपका सेंटेंस होगा वो कैसे होगा, या तो फिर वो नॉमिनेटिव, यानी कि विच हमारा किसमें, नॉमिनेटिव, या फिर ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। यानी कि हमारा जो विच का यूज होगा या तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा या फिर वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए, विच का यूज सिंगुलर या फिर प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, यानी कि विच डिनोट्स चॉइस, यानी कि यदि सेंटेंस में कहीं पर भी नाउन के लिए यदि विच का यूज किया जा रहा है तो क्या होगा, वो चॉइस को, यानी कि चयन को डिनोट करेगा, चयन प्रकट करेगा। ठीक, उसमें से चॉइस आपको मिलेगी। सेकंड में क्या है, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। विच का यूज क्या होगा आपको, या तो नॉमिनेटिव केस में मिलेगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस में मिलेगा। नेक्स्ट क्या आपका, ये सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि ये सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन के लिए यूज किया जाता है और उससे क्या होता है, रिलेशनशिप डिनोट करता है। इसलिए हमारा विच क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर। आइए देखिए एग्जांपल, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। क्लियर। ये क्या होगा, यहां पर विच का यूज जो किया गया है वो क्या होगा, हमारा नॉमिनेटिव केस में होगा। क्लियर। क्या होगा, दिस इज द पेन विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे। देखिए दिस इज द पेन, ये आपका क्या है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, कंप्लीट होगा। अब वॉज यस्टरडे जो नॉमिनेटिव केस होता है उसके साथ में क्या होना चाहिए, वर्ब का यूज होना चाहिए। तो वाज यहाँ पर इसके साथ में क्या है, विच का यूज किया गया, इसलिए हमारा क्या होगा, ये नॉमिनेटिव केस होगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, वेयर इज द बुक। ये क्या है, वेयर इज द बुक विच योर ब्रदर गेव मी। अब यहां पर विच का यूज देखिए कैसे है, ये आपका सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है, यानी कि वेयर इज द बुक, ये आपका क्या है, वर्ब और सब्जेक्ट दोनों क्या है, कंप्लीट है। विच आपका यहां पर है, इसलिए योर ब्रदर गेव मी, गेव हमारा क्या है, ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब है। गेव हमारा क्या है, ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब है। जो ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं। क्या होते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स
लेती हैं तो टू ऑब्जेक्ट्स में क्या है, जैसे क्या होगा, माई ब्रदर गेव मी ए बुक, क्या होगा, द बुक, योर ब्रदर गेव मी अ बुक। लेकिन यहां पर क्या है, विच रिलेशनशिप किससे डिनोट करता है, बुक से, इसलिए क्या होगा, योर ब्रदर गेव मी द बुक या अ बुक, यानी कौन सी, वेयर इज द बुक, कौन सी बुक, वह पुस्तक कहाँ है जो हम क्या, जो आपके भाई ने दिया था। तो यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन को यानी कि चॉइस को डिनोट कर रहा है इसलिए हमारा क्या होगा, ये भी हमारा का योर ब्रदर गेव, यानी कि हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ये हमारी वर्ब हो गई। अब ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, देख लीजिए ये क्या आपका है, ऑब्जेक्टिव केस। अब आइए देखिए दैट का यूज। दैट आपका ये रूल रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। दैट का यूज आपका किसके लिए रहेगा, दैट का यूज आपका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। क्लियर, दैट का यूज आपका किसमें, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, दैट को किसमें, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा। दैट को यूज किसमें होगा, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यूज किया जाएगा। दूसरी चीज, दैट का यूज आपका किसमें, लिविंग थिंग, दैट का यूज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि के लिए। क्लियर, दैट का यूज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होगा, दैट का यूज नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में होगा, दैट का यूज लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपका क्या होगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जो ये इसमें होगा कि दैट का यूज आपका किसमें, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में होगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपका सुपरलेटिव डिग्री के साथ में होगा, या फिर ऑल होगा, या फिर आपका ओनली होगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री होगी, या फिर ऑल होगा, या फिर ओनली होगी। और द सेम है, द लिटिल है, सम है, एवरीथिंग है, नथिंग है, समथिंग है, समवन है, एवरीवन है। जो हमारे ETC यानी कि जो ये हमारे क्या है, पहली चीज सुपरलेटिव डिग्री अगर जो है, या ऑल का यूज हुआ है, या ओनली का यूज हुआ है, द सेम है, द लिटिल है, सम है, एवरीथिंग है, नथिंग है, समथिंग है, समवन है, एवरीवन है। यदि ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इसके बाद में क्या आएगा, दैट का यूज होगा। यानी कि के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या होगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाएगा। क्लियर, देख लीजिए आपका दैट का यूज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। दूसरी चीज नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में किया जाएगा। और आपका लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाएगा। फिर आपका क्या है, आपका दैट का जो यूज होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये वर्ड्स लर्न कर लीजिए। और इस वर्ड्स के बाद में आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो कैसा यूज होगा, दैट। क्लियर, तो क्या होगा आपका, सुपरलेटिव डिग्री है, या ऑल है, ओनली है, द सेम है, द लिटिल है, सम है, एवरीथिंग है, नथिंग है,
समथिंग है, समवन है, एवरीवन, etc. ऐसे वर्ड्स आपके जो यूज होते हैं तो उसके बाद में आपका रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में जो होगा वो क्या होगा, दैट होगा। क्लियर? देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या होगा, इट इज ओनली डंकीज दैट ब्रेज। यहां पर क्या है, ओनली का यूज किया गया, यहां पर क्या है, ओनली है, इसलिए यहां पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, दैट होगा। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी आपकी, मिस्टर कलाम was the most honest person, यानी कि मिस्टर कलाम was the most honest person। अब यहां पर क्या है, आपका who होगा कि आपका that होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। अब यहां पर हमारा मिस्टर कलाम was the most honest person that uplifted the satellite league of India। अब इसमें देखिए क्या है, मिस्टर कलाम was the most honest person who या that uplifted the satellite league of India। अब इसमें से आपको एरर फाइंड आउट करनी होगी, तो हमारा क्या होगा, हमने बताया है कि जो सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो आप उसके साथ में क्या यूज करेंगे, दैट का यूज। तो हमारा क्या होगा, दैट आपका यहां पर सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, माई ग्रैंडफादर हैज My grandfather has given me everything, यानी कि my grandfather has given me everything that I needed। ठीक है, क्या होगा, my grandfather has given me everything। आप क्या कहेगा, एवरीथिंग आ गया तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, दैट होगा। क्या होगा, माई ग्रैंड फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, माई यंगर ब्रदर हैज spent the little money। क्या होगा, my younger brother has spent the little money that I gave him। क्लियर? that I gave him, इसमें क्या आएगा, लिटिल आ गया। जब आपका क्या होगा, इसमें लिटिल भी जोड़ लीजिए, ईटीसी के बाद में क्या होगा, लिटिल। लिटिल है, इसमें है यहां पर। क्लियर? क्या आ गया, ये लिटिल आ गया, इसलिए जहां पर द लिटिल होगा वहां पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, दैट का यूज होगा। क्लियर? देख लीजिए, माई यंगर ब्रदर हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गिव हिम। नेक्स्ट आइए, दिस इज द सेम बॉय दैट आई सा लास्ट नाइट। क्या होगा, दिस इज द सेम बॉय
सेम बॉय दैट आई शॉ लास्ट नाइट। यहां पर क्या है, द सेम आ गया, क्या है, द सेम बॉय। अब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या आएगा, दैट आएगा, आई शॉ लास्ट नाइट। क्लियर, देख लीजिए, दिस इज द सेम बॉय दैट आई शॉ लास्ट नाइट। क्योंकि जहां पर द सेम आ जाएगा वहां पर आपका क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, दैट का यूज होगा। क्लियर, नेक्स्ट आइए, these are the apples that I bought। these are the apples that I bought, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए हम यहां पर that का यूज किए हैं। क्लियर, और यहां पर विच का यूज इसलिए नहीं हुआ है क्यों, यहां पर क्या है, आपका चॉइस डिनोट नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर हम क्या, दीज आर द एप्पल्स दैट आई बॉट। बॉट क्या आपका है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए क्या है, दैट ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। क्लियर, और यहां पर विच इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर आपका सेंटेंस चॉइस को डिनोट नहीं करता है। क्लियर, आइए देखिए नेक्स्ट, आपका ये भी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रिलेटिव प्रोनाउन में जो भी मैंने रूल्स पढ़ाए हैं, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा डिस्कस किया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और आप लोग हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ सहयोग कीजिए। आइए देखिए, ये रूल हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है सारा टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए WH जो सेंटेंस होंगे क्या होगा, WH सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, दैट होगा। यानी कि आपका जो WH सेंटेंसेस होंगे, जब दो सेंटेंसेस यानी कि हमारे क्या होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि दो सेंटेंस आपस में जब ऐड होते हैं, उनको रिलेट किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा, तो हमारा क्या होता है, जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करेगा, वो कंजंक्शन का भी काम करेगा, तो जो हमारा जो दो सेंटेंसेस आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, उसमें से यदि हमारा क्या सेंटेंस होता है, WH मीन्स क्वेश्चन, प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द ये होते हैं हमारे, हिंदी में बोलते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जब हमारा सेंटेंस WH से स्टार्ट होगा तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, दैट का यूज किया जाएगा। क्लियर, देखिए एग्जाम्पल, व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर दैट awaits confines of human brain। क्या होगा, what is there that awaits the confines of human brain। अब क्या है आपका, ये आपका सेंटेंस WH है, ये आपका क्या है, WH सेंटेंस है, इसलिए यहां पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, अगर जो यहां पर विच का यूज कर दिया जाता तो आपका क्या होता, गलत होता, विच का यूज क्या होता, गलत होता, क्योंकि यहां पर क्या है, व्हाट इज देयर दैट इवेट्स द कन्फाइंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आपका ये सेंटेंस में क्या है, दैट का यूज सुइटेबल है। क्लियर, नेक्स्ट आइए, रूल क्या आपका, WH सेंटेंसेस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा। क्लियर, नेक्स्ट आइए, व्हाट इज देयर दैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑनलाइन these days।
अब ये भी क्या आपका WH सेंटेंस है, आपका क्या है ये WH सेंटेंस है, इसलिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा दैट आएगा। क्या है व्हाट इज देयर दैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑनलाइन दीज डेज। क्लियर, देख लीजिए अभी। आइए देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए यदि एंड से जुड़कर, यदि एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स हों जिसमें एक व्यक्ति तथा दूसरा जानवर है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। देखिए यदि एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स, यानी कि एंटीसीडेंट्स क्या होता है, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन यूज होता है। एंटीसीडेंट्स हमारा क्या होता है, एंटीसीडेंट्स हमारा क्या होता है, एंटीसीडेंट्स जो वो वर्ड होता है जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन यूज होता है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त नाउन हमारा क्या होगा, एंटीसीडेंट्स होगा, पूर्ववर्ती नाउन होगा। ठीक है, तो एंटीसीडेंट्स जो है समझ लीजिए कि क्या होता है, एंटीसीडेंट्स वह वर्ड होता है जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होता है। क्लियर, यानी कि जो वह नाउन जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होता है वो हमारा एंटीसीडेंट्स होता है। तो इसमें क्या, यदि एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स हों जिसमें से एक व्यक्ति तथा दूसरा जानवर है तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, दैट होगा। क्लियर, और यदि दोनों क्या हैं, ह्यूमन हैं या दोनों व्यक्ति हैं, यदि दोनों व्यक्ति हैं, चाहे वो क्या हो, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति चाहे वो आपका क्या हो, चाहे आपका मेल हो या फिर फीमेल, क्या है, यदि दोनों व्यक्ति, यानी कि दोनों व्यक्ति हैं तो क्या, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे एक मेल दूसरा फीमेल हो। क्लियर, तो यदि दोनों व्यक्ति हैं तो क्या होगा, तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज होगा। समझ लीजिए, यदि एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स होंगे, एंटीसीडेंट्स मींस जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा उससे पहले जो हमारा नाउन का यूज किया जाएगा और एंड से जुड़े हुए हैं, यदि वो हमारा एक व्यक्ति होगा और दूसरा जानवर है तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, दैट होगा। क्लियर, क्या होगा, दैट होगा। और यदि दोनों हमारे क्या हैं, व्यक्ति हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, आदमी औरत हो, आदमी आदमी हो, औरत औरत हो, यदि दो जुड़े हुए हैं तो हमारा क्या होगा, तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज होगा। क्लियर, तो देखिए क्या है, क्या होगा, मिस्टर गुप्ता एंड हिज वाइफ, मिस्टर गुप्ता एंड हिज वाइफ हु या दैट, क्या होगा, मिस्टर गुप्ता एंड हिज वाइफ हु या दैट विजिट द पार्क, क्या होगा, विजिट द पार्क, मिस्टर गुप्ता एंड हिज वाइफ हु या दैट विजिट द पार्क हैव नॉट कम। क्लियर, तो इसमें देखिए क्या है,
मिस्टर गुप्ता एंड हिज वाइफ हु या दैट विजिट द पार्क हैव नॉट कम। तो इसमें क्या होगा, आपका दैट नहीं, आपका क्या होगा, हु होगा, क्योंकि मिस्टर गुप्ता एंड हिज वाइफ दोनों क्या हमारे व्यक्ति हैं। वो क्या है, मिस्टर गुप्ता है और उनकी पत्नी है, तो इसलिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, हु आएगा। क्लियर, क्योंकि दोनों हमारे पर्सन हैं। नेक्स्ट आइए देखिए, मिस्टर गुप्ता एंड हिज डॉग, मिस्टर गुप्ता एंड हिज डॉग हु या दैट, चाहे हु आए चाहे दैट आए। विजिट द पार्क हैव नॉट कम। इसमें क्या होगा, मिस्टर गुप्ता एंड हिज डॉग हु या दैट विजिट द पार्क हैव नॉट कम। इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें देखिए मिस्टर गुप्ता ये पर्सन है और हिज डॉग ये इनका क्या है, एनिमल है, तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, दैट होगा। हु आपका यहां पर गलत है। क्लियर, तो इसमें क्या होगा, विजिट द पार्क हैव नॉट कम। क्लियर, देख लीजिए। नेक्स्ट आइए देखिए, द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग दैट या हु, द मैन एंड हिज डॉग दैट या हु आई saw yesterday, the man and his dog that Yahoo I saw yesterday had been kidnapped। क्या होगा, the man and his dog that Yahoo I saw yesterday had been kidnapped। अब इसका क्या होगा, यहां पर क्या है, द मैन ये आपका क्या है, व्यक्ति है, पर्सन है। यहां पर हिज डॉग आपका क्या है, जानवर है। आई सॉ यस्टरडे हैड बीन किडनैप्ड, इसलिए यहां पर हु का यूज नहीं होगा, क्या होगा, दैट का यूज करेंगे। क्लियर, ओके, ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। आप लोग थोड़ा हमारा सहयोग कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।